वेलकम टू नेक्स्ट वीडियो। और हम ये तीसरा वीडियो लेकर आए हैं जो कि अलजेब्रा का है। तो आज हम पता करेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। मेन टॉपिक है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो इससे पहले जो दो वीडियोस मैंने जो दो वीडियोस हमने निकाले थे उसमें आपको ये बताया था कि पॉलिनोमियल क्या होता है, अलजेब्रा का किस तरीके से एडिशन सब्सट्रैक्शन किया जाता है। तो आज हम पता करेंगे कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो पॉलिनोमियल सबसे पहले हमने बताया कि टर्म्स एंड टर्म्स मिलकर पॉलिनोमियल बनाता है। और अगर दो टर्म हो तो उसको हम, अगर सिंगल टर्म है, एक ही टर्म है, जैसे कि मान लीजिए 2x, तो इसको हम लोग बोलेंगे मोनोमियल है। मोनोमियल ये एक पॉलिनोमियल का ही एक तरीके से सब डिवीज़न होता है। अगर सिंगल टर्म है तो उसको मोनोमियल बोलेंगे, और अगर दो टर्म है, सपोज करो 4y, तो इसको हम लोग बाइनोमियल्स बोलेंगे। ठीक है, तीन टर्म है तो इसी तरीके से ट्राइनोमियल्स बोलेंगे। तो ये जो बाइनोमियल के बाद जो ट्राइनोमियल, उसके बाद क्वाड्रोमियल जो बढ़ते जाता है, इसको हम लोग ऑल टुगेदर हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। तो पॉलिनोमियल्स मतलब दो टर्म से ज़्यादा हो अगर टर्म, तो हम उसको पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स कंटिन्यू करते हुए आपको पहले पॉलिनोमियल के बारे में बता दूं, फिर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या पता चल जाएगा। ठीक है, तो जैसे पॉलिनोमियल्स की बात करी मैंने, तो पॉलिनोमियल्स बच्चों दो टाइप का होता है। अगर हम लोग लीनियर इक्वेशन हो गया आपका, और लीनियर इक्वेशन दोनों तरफ हम लीनियर ही डालते हैं, तो ये वन वेरिएबल भी हो सकता है। वन वेरिएबल का मतलब कि सिर्फ एक अल्फ़ाबेट यूज़ हुआ हो, एक टाइप का। टू वेरिएबल भी हो सकता है। तो रूल एक ही है सभी के लिए, वन वेरिएबल हो या टू वेरिएबल हो, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का रूल एक ही है। ठीक है, तो सबसे पहले लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन होता है वन वेरिएबल में, जैसे कि एक टाइप का वेरिएबल है, 2x+5 इज इक्वल टू 0 मान लो। तो ये है इक्वेशन को हम लोग लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। क्यों लीनियर बोलते हैं? क्योंकि जो अल्फ़ाबेट यूज़ हुआ है उसके ऊपर कोई पावर नहीं है, उसके ऊपर कोई भी पावर नहीं है। देखो, सिंगल पावर या वन बोल सकते हो कि वन पावर होता है, मैक्सिमम वन होता है पावर। ठीक है, ऐसे पॉलिनोमियल्स को हम वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल और लीनियर इक्वेशन कहेंगे। इसी टाइप में 2x+3y मान लो कि ये है, ये भी लीनियर इक्वेशन है, लेकिन ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। तो यहाँ पे एग्जांपल में हम देख सकते हैं 2x+3y, ये भी लीनियर इक्वेशन है, एंड 2x+5 इज इक्वल टू 0, ये वन वेरिएबल का इक्वेशन है और ये टू वेरिएबल का इक्वेशन, लेकिन लीनियर है। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन हो गया। तो ये जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है, ये यही बताता है कि इक्वेशन लीनियर है या फिर लीनियर नहीं है। ठीक है, डिग्री आपको बताएगा कि लीनियर है या नहीं है। तो देखते हैं, अगर मान लो कि कोई इक्वेशन है इस तरह का 2x², ये वन वेरिएबल का इक्वेशन है। ठीक है, इसका पावर देखो, अल्फ़ाबेट का पावर क्या है, 2 है। अगर वन से बड़ा होता है अल्फ़ाबेट का पावर तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं होता है, लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। ठीक है, वैसे हम इसको बाद में पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं इसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री आपका वन होता है। लीनियर इक्वेशन का डिग्री
1 होता है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम पावर 1 है। ठीक है, वैसे ही अगर इक्वेशन जो ऊपर हमने दिखा है जिसको मैंने क्वाड्रेटिक लिखा है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री 2 होता है। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम, तो जो मैक्सिमम पावर होगा वही आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है, चाहे वो 1 वेरिएबल में हो चाहे वो 2 वेरिएबल में हो। उससे मतलब नहीं है कि वेरिएबल चाहे एक ही टाइप का हो, चाहे 2 अलग अलग टाइप हो, चाहे 4 टाइप हो, चाहे 5 टाइप के अल्फ़ाबेट यूज़ हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो जो मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास सपोज़ करो 3x² प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अगर मैं बोलूँ कि इस इक्वेशन का डिग्री क्या है, तो आप बोलोगे 4, क्योंकि मैक्सिमम पावर क्या है, 4 है। अगर मैं बोलूँ कि 2x⁴ 3y प्लस 4x प्लस 3z इज इक्वल टू 0, इस पोलिनोमियल का डिग्री क्या है, तो 4 है। ठीक है, इरेस्पेक्टिव ऑफ वेरिएबल्स हम डिग्री बता सकते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो बेसिकली डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स जो वर्ड यूज़ होता है वो 1 वेरिएबल में यूज़ होता है। इस तरीके से हम लोग 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल में डिग्री की बात नहीं करते। जो डिग्री से कुछ लेना देना भी है हमारा, तो वो हम बताएंगे पहले कि क्या है। तो 2 वेरिएबल में हम लोग डिग्री की बात नहीं करते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। तो अब आपको पता चल गया, इक्वेशन आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, पॉलिनोमियल तो टर्म्स मिल के बना, और टर्म्स मिल के लीनियर इक्वेशन भी बन सकता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बन सकता है। ठीक है, तो अगर मेरे पास 1 वेरिएबल की बात कर रहे हैं, 1 वेरिएबल में ही बात करेंगे सारा। 1 वेरिएबल में मान लो कि ये इक्वेशन है, तो इसका डिग्री क्या हो गया, डिग्री 1 हो गया। इस जिस भी 1 वेरिएबल का डिग्री 1 हो उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, अगर इसी को मैंने इस तरीके से दे दिया, अब इस पॉलिनोमियल में डिग्री क्या है, 2 है। ठीक है, तो 2 है, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, जो बहुत लोगों ने सुना भी हो, बहुत लोग कंफ्यूज भी होते हैं इसमें। अगर मान लो कि ये इक्वेशन है जो सामने आपके स्क्रीन पे आया, लिखा मैंने डिग्री 3, इसका मैक्सिमम डिग्री क्या है, इसको क्यूबिक इक्वेशन कहते हैं, क्यूबिक इक्वेशन कहते हैं। अब इस डिग्री से क्या लेना देना है, तो देखो जिस इक्वेशन का डिग्री 1 हो उसमें x का सिर्फ एक ही वैल्यू आएगा, एक ही वैल्यू होगा, ओनली 1 वैल्यू, x का ओनली 1 वैल्यू। इसीलिए इसको हम लोग 1 डिग्री इक्वेशन बोलते हैं, क्योंकि वो 1 डिग्री का है, इसमें x का एक ही वैल्यू आएगा। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें डिग्री 2 हो जाता है, इसके मतलब x के यहाँ पे 2 वैल्यू आ सकते हैं। देखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पे आपको x के 2 वैल्यू मिलते हैं, इसका मतलब 2 वैल्यूज़ मिलते हैं हमें। ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन में x के 3 वैल्यू मिलेंगे, इसीलिए इसको 3 डिग्री इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल से एक्चुअली वैल्यू ऑफ x पता होता है कि कितने वैल्यू मिल सकते हैं x के। तो लीनियर इक्वेशन में एक ही वैल्यू मिलता है, ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x के 2 वैल्यू मिलते हैं, क्यूबिक इक्वेशन में 3 वैल्यू मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है, x तो कहा जाता है लीनियर इक्वेशन जो है उसमें एक वैल्यू मिलने का कारण यह है कि जैसे मान लो अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊँ तो x का क्या वैल्यू आएगा, तो 5 को अगर मैं राइट हैंड साइड ले जाता हूँ तो -5 बन जाएगा, x का वैल्यू आएगा -5/2। x का यही वैल्यू है जो इसी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकता है। और कहने का मतलब यह है कि x का वैल्यू -5/2 ही अगर मैं डालूंगा तो लेफ्ट हैंड का पूरा जो इक्वेशन है वो 0 होगा। अदरवाइज़ इसके अलावा और कोई वैल्यू ऐसा नहीं हो सकता है जो x के जगह पे आप डालो और इक्वेशन पूरा 0 हो जाए। देख लो एग्जाम्पल के लिए, लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या है, 2x + 5, अगर मैं डालता हूँ 2x के जगह -5/2 + 5, तो देखो 0 हो जा रहा है, -5 + 5 क्या हो गया, 0 हो गया। इस -5/2 के जगह पे अगर x के जगह पे हम कोई भी वैल्यू डालते हैं तो 0 इक्वेशन नहीं होगा, दुनिया का कोई भी वैल्यू रिप्लेस नहीं कर सकता है 5/2 को। इसीलिए x का एकमात्र वैल्यू होता है, और वो होता है सॉल्व करने के बाद हमें मिलता है
ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन में एक वैल्यू मिलता है, क्वाड्रेटिक में दो वैल्यू मिलता है। इसके मतलब क्या है कि ऐसा दो वैल्यू होगा x में जो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डालोगे, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे 5 है इज इक्वल टू 0, तो ऐसा दो वैल्यू होगा x का जिसको यहाँ पे पुट करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। अब दो वैल्यू है, इसका मतलब क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो लीनियर इक्वेशन होता है, इसके अंदर टू लीनियर इक्वेशन होता है, और एक लीनियर इक्वेशन में एक x का वैल्यू आता है, तो दो लीनियर इक्वेशन इसके अंदर छुपा होगा तो 2 आएगा। वैसे ही क्यूबिक में कितने लीनियर इक्वेशन छुपे होते हैं, 3, इसीलिए 3 लीनियर इक्वेशन, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आपको पता चलता है कि इस तरीके से 2 लीनियर इक्वेशन निकलता है, ठीक है। दो, ये हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से 2 वैल्यू आता है, 3 वैल्यू आता है, लेकिन अभी के लिए आपको ये जानना है कि लीनियर इक्वेशन में एक ही लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 लीनियर इक्वेशन होता है, मतलब 2 लीनियर इक्वेशन को मिलाकर उसका प्रोडक्ट बनाकर हम इस तरीके का इक्वेशन बनाते हैं, 2 लीनियर इक्वेशन। जैसे कि मान लो x+1, देखो ये एक लीनियर इक्वेशन है x+1, और मान लो कि x+3, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। तो इन दोनों को अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x+3 3x, 1 + x 1x, 1 इंटू 3 3, देखो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ये जो इक्वेशन बन रहा है ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर में क्या था, 2 ये लीनियर इक्वेशन छुपे हुए थे। तो हम इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी सॉल्व करके हम लीनियर इक्वेशन पता कर सकते हैं, वो किसी और वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से लीनियर इक्वेशन पता किया जाता है। पर आज के लिए आपको इतना समझना है कि डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर, किसी भी पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होगा वही डिग्री होगा, और अगर वो इक्वेशन 1 वेरिएबल का है तो x के उतने ही वैल्यू आएंगे जितना उसका पावर है, 2 वैल्यू आएंगे, जैसे क्वाड्रेटिक में, क्यूबिक में 3 वैल्यू आएंगे, लीनियर इक्वेशन में 1 वैल्यू आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ।